पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए तो वर्तमान में राजेश जी मूलाचार जैसे ग्रंथों को, समयसार जैसे ग्रंथों को हमारे गुरुदेव ने सब समाज के सामने खोल के रखने का प्रयास किया है। ना हम पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं, पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। परीक्षा किसी परीक्षा हॉल में बिठाल कर नहीं की जाती। परीक्षा कुबेर जी किसी श्रावक की, किसी धर्मात्मा की, किसी दिगंबर मुनि की परीक्षा हॉल में बिठाल कर नहीं की जाती। वह रास्ते से चलते चलते पीछे से मार्जिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। सभी दिगंबर मुनिराज को देखकर भीतर उसके प्रमुदित भाव है कि नहीं, वही सच्चा साधु और वही सच्चा श्रावक होता है। घंटों घंटों माँ सामायिक में पढ़ते रहे ना, पढ़ते होंगे सामायिक पाठ पढ़ते हो ना माँ। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। संस्कृत नहीं पढ़ते हो, हिंदी तो पढ़ते होंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों पर। वहाँ तो हम कह रहे हैं गुणी जनों को, मेरी भावना में भी कहते हैं देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। अगर तुम गुणी जनों को देख ही नहीं पा रहे, गुणी जन ही तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तो तुम्हारी आंखें फूटी है श्रद्धा की। बाहर की तो खूब है, काम की नहीं। सोचो, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। क्यों अनंत दुख उठा रहे हो, क्यों अनंत दुख उठा रहे हैं? मात्र सम्यक दर्शन के अभाव में ही उठा रहे हैं। ये भूल मत करना छत्रपुष्पवासो वाले हो, ज्ञानियों मत भूल करना। प्रमोद भाई, तुम्हें तो जो दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज मिले, आप तो चौका लगाओ, पड़गान करो, आहार विहार और निहार की पूरी व्यवस्था करना। बाद में कभी खोज कर लेना कि वो द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। हर एक मिथ्या दृष्टि पाषाण खंड को पूजने से, वे पूजा करते आप लोग, पूजा करते आप लोग, किसकी पूजा करते हो? वो पाषाण खंड है, वो तो एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि है। उसमें तो संस्कार करके हम उपचार से उसे भगवान मान रहे हैं, और हमें वह निर्ग्रंथ मुनिराज में द्रव्यलिंगी भावलिंगी का भेद दिख रहा है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद दिख रहा है। हमारी परिणति, हमारी श्रद्धा गई कहाँ? प्रमोद जी, कोई दिगंबर मुनिराज आ जाए, आज तक जैसा आपका चौका लगता रहा, ऐसा ही ज्ञानचंद जी चौका लगता रहना चाहिए। उसकी परिणति वो जाने, राजेश जी उसकी परिणति वो जाने, वो त्यागी व्रति क्या है वो जाने। वो द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो, हम अगर उसे भावलिंगी मानकर पूज रहे, भावलिंगी मानकर उसे आहार दे रहे हैं, माँ विश्वास मानना आपकी निर्जरा होगी। जब मिथ्या दृष्टि प्रतिमा को, ये केंद्रीय जीव को हम भगवान मान के पूज कर साक्षात अरिहंत की पूजा का फल मिल सकता है। वह सामने वाला द्रव्यलिंगी भी क्यों ना हो, अगर आप भावलिंगी मानकर उसकी आहारचर्या और उनकी सेवा करोगे तो आपके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। पर उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास आपके पास होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस श्रेणिक से पूछो ना, श्रेणिक से पूछो ना दादा जाकर। तालाब में मछली पकड़ रहे थे मुनिराज, तालाब में मछली पकड़ रहे थे मुनिराज। आप होते तो क्या करते? कोषाध्यक्ष जी, आप होते तो क्या करते? ये तो कपड़ा पहना देता हूँ, मिल बाहर। हाथ जोड़ के पहुंच गए, मुनिराज ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे महल में चलो, मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूँ। है इतना दम? है इतना दम? हम तो दूर से भाग जाते। वे कोई मुनिराज नहीं थे, वे स्वर्गों के आए देव, परीक्षा कर रहे थे सम्यक दर्शन की। क्या इतना प्रबल सम्यक दर्शन है मेरे पास? बिल्कुल नहीं। हम तो लोगों की बातों में ऐसे आ जाते, इसने कहा इसको नमस्ते नहीं करो, इसने कहा ऐसा नहीं करो, हम मान गए, बैठ गए घर में। दूसरे का घाटा नहीं हो रहा, दूसरे का घाटा नहीं हो रहा, हम अपने हाथों से अपना घाटा कर रहे हैं। पुण्य के उदय से देव भी बनोगे, पुण्य के उदय से देव भी बनोगे, फिर अनेक अभियोग किल्विषिक जाति के देव बनोगे सम्यक दर्शन के अभाव में। ऐसे कानों में डसने वालों की बातें सुनते ही क्यों हो?
मात्र बहुत अच्छा वक्तव्य होने से, बहुत अच्छा वक्तव्य होने से गोटू भैया सम्यक दृष्टि हो जीव जरूरी नहीं है। अरे हम किसकी परीक्षा कर रहे हैं? अपनी स्वयं की परीक्षा करो ना। कौन किसकी आज्ञा में है, कौन किसकी आज्ञा में नहीं है, कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी, किसका चारित्र कैसा, कौन धर्मात्मा कौन नहीं, वो उसका विषय, उसके गुरु का विषय है। हमें तो धर्मात्मा मिला, हम जय जिनेन्द्र करेंगे। हमें तो निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, हम तो नमोस्तु करेंगे। हमें धर्मों की रक्षा करनी है, हमें जिन शासन की रक्षा करनी है। आज इतने टुकड़े इसी कारण से हुए हैं, इसी कारण से इतने टुकड़े हुए हैं समाज के, देश के, राष्ट्र के। पूरा भारत देश वीतरागी प्रभु को मानने वाला था, आज मुट्ठी भर बचे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वे ही चुटकी भर बचे। भाई श्रावक नहीं, श्रावक तो नमोस्तु करे ही करे, पर हमारे तो ज्ञानचंद जी गुरु जी ने सिखाया है, तुम्हें दिगंबर भेषधारी, पिच्छी कमंडलधारी कोई भी निर्ग्रंथ मिले, उसकी परिणति वो जाने, उसके गुरु, उसका शिष्य, उसका संग कुछ भी हो, तुम्हें तो आगे पहुंचकर उसको नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना है। पर प्रति नमोस्तु उसी की जो नमोस्तु करने की चाह रखे, नमोस्तु उसी की जो प्रति नमोस्तु करने की चाह रखे। आगम में कहीं भी वर्णन नहीं है कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद दे। आचार्य परमेष्ठी तो साधु परमेष्ठी को आशीर्वाद के साथ साथ प्रति नमोस्तु करते देखा कभी? अभी ईसानगर में आप लोग थे, मिलन के समय में बहुत सालों ने देखा होगा, गुरु ने पहले आशीर्वाद दिया, पहले पीछे हाथ में उठाई थी और दूसरे हाथ से हमें आशीर्वाद दिया था। आचार्य भगवान तो दे सकते हैं, पर एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद नहीं देता। वो नमोस्तु प्रति नमोस्तु करने की विधान है। पर क्या करे, जो सम्यक दृष्टि होगा वह इन कार्यों को जानता है, क्रियाओं को करता है, और जिसके भीतर श्रद्धा ही नहीं है वो दूसरों की परीक्षा करता है। परीक्षा अपनी करो, परीक्षा स्वयं की करो, दूसरों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अनादि से दूसरों की परीक्षा करते करते ही तो संसार में उलझे है। मैं कितना सम्यक दृष्टि, मेरा श्रद्धान कैसा है, मैं सम्यक से च्युत हो जाऊंगा, मेरी दुर्गति होगी, इसका तो कम से कम ख्याल करो। फिर दूसरों की परीक्षा, और फिर ऐसे नियम और ऐसे कायदे बना लो जिससे सम्यक दृष्टि द्रव्य और लिंगी भावलिंगी आदि बने। नहीं, ये कहीं आगम ग्रंथों में नहीं लिखा है कि इनको ऐसा करने से ऐसा होगा। प्रमोद जी, आप तो बाकायदा चाहे द्रव्यलिंगी मिले, कितना ही कैसा ही कुछ क्यों ना हो, हमें तो जिन शासन की लाज रखनी है। दुनिया को पता नहीं है, ज्ञानियों दुनिया को, माताओं पता नहीं है कि सुप्रभ सागर कौन, प्रणत सागर कौन, विशुद्ध सागर कौन। उन्हें तो मात्र जैनियों के गुरु दिखते हैं। वे तो झाड़ू लगाते लगाते हाथ, झाड़ू छोड़कर हाथ जोड़ते हैं, और तुम पैसे कमाते कमाते हाथ जोड़ नहीं पा रहे हो। क्या होगा, क्या होगा? सम्यक दर्शन के अभाव में आप स्वर्ग में भी पहुंचोगे, वहां भी दुख 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 ही भोगोगे। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से लड़ने और मेरे से मिलने बिल्कुल नहीं आना। यहाँ जो जो लिखा है वो मैं कहता हूँ, मेरे में क्या दम कुछ कहने की राजेश जी। यहाँ जो आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों की वाणी को जो जिनवाणी में उतारा है, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सम्यक दर्शन से च्युत हुआ, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया, वह दीर्घ 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 संसारी है। हम क्यों किसी के बारे में सोचे, क्यों किसी की परीक्षा करें? अपने बारे में सोचे, अपने सम्यक के बारे में, अपने गुण स्थान को बढ़ाने का प्रयास करें ना। मात्र स्थान बदलने से नहीं, गुण स्थान बदलने से काम होगा। कह रहे हैं 17 नंबर के छंद में, पहली डाल के आखिरी छंद में दौलत राम जी पढ़ते हैं एक साथ, याद है ना माँ? बहुत सारों को याद है। पढ़ते हैं 17 नंबर के छंद को। जो विमानवासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहे ते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। भवनत्रयी भी बने, वहाँ भी दुख भोगा,
थोड़ा सा और पुण्य मिला, थोड़ा सा और पुण्य बढ़ा, थोड़ा सा नया चोला और भोग और विषय और सुंदरता सब कुछ मिली, पर वहाँ भी पहुंचकर विमानवासी होने के बाद भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के अभाव में दुख 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 भोगता रहा। जो विमानवासी होता है, विमानवासी भी बन गए, पर विमानवासी भी बनकर जो क्षीण पुण्यात्मा होते हैं, लड़ाने भिड़ाने का, इधर की उधर बुराई करने का, निंदा करने का काम करते हैं, पुण्य के उदय से देवगति तो मिली, फिर भी अनेक अभियोग किल्विषेक ऐसे जाति के देव बनोगे स्वर्गों में भी जाकर। अरे निरतिचार निरतिचार ना निरतिचार 28 मूल गुणों का मात्र द्रव्यलिंग से पालन करने वाला वह निर्ग्रंथ मुनि, वह ग्रहवेग तक जाके पुनः संसार में आता है। सम्यक दर्शन के अभाव में तो कोई दोष नहीं, 28 मूल गुणों में कोई अतिचार कोई दोष नहीं, पर मात्र सम्यक दर्शन का अभाव था। बहिरंग में दिगंबर भेष, तपस्या, एक एक मूल गुणों का परिपालन है, पर श्रद्धान नहीं है। सभी साधु को साधु नहीं मान पा रहा है, देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान नहीं कर पा रहा है, वह ग्रहवेग तक उपसाता है। आगे पढ़ेंगे, पर ये पढ़ लिया है, हम जानते हैं। ग्रहवेग तक जाके मात्र सम्यक दर्शन के अभाव में पुनः संसार में आके पुनः अनंत दुख भोगना पड़ा। सोचो विचार करो, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक दुख है, दुख और दुख ही है संसार का। और वहाँ भी कल भी कहा था, जैसे ही माला गले की मुरझा जाती है, पुनः संक्लेश परिणाम। अब मैं मर जाऊंगा, अब ये देवी चली जाएगी, अब ये भोग छूट जाएंगे, अब मैं स्वर्ग कहाँ कब प्राप्त कर पाऊंगा, ये सोचते 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 ऐसे संक्लेश परिणाम किए, ऐसे संक्लेश परिणाम किए, और आयु के अंत समय में आने वाले समय के लिए आयु का बंध किया। ताते ते तचय थावर तंधरे। कहाँ पुरुषार्थ करके जीव ग्रहवेग तक पहुंचा, कहाँ सर्वोत्कृष्ट वह देवगति को प्राप्त करने के बाद वहां से पुनः थावर्तन। कभी सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने? बचपन में नहीं खेली? सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने? खेलते 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 क्रम से ऊपर पहुँचे, बिल्कुल ऐसे पहुँचे अब 98, 99 और 100 में जीत पक्की थी। सोच रहा था बस अब 2 आंकड़ा आ जाए और मैं सीधा 100 पे जीत जाऊंगा, पर पढ़ते पढ़ते 2 की जगह 1 आ गया, 98 से 99 बह गए। शुरू जहाँ से किया था पुनः 1 पे 2 पे आके पुनः ठहर गए। इतना गहनतम पुरुषार्थ किया जीव ने, कहाँ निगोद से निकलकर वह लगभग 12-13 राजू तक ऊपर पहुंच गया, पर मात्र सम्यक दर्शन के अभाव में वहां से ऐसा टपका, इतने बड़े सर्प ने मिथ्यात्व के निगल लिया, मिथ्यात्व के ऐसे सर्प ने निगल लिया, जहाँ से परावर्तन प्रारंभ किया था वहीं आके पुनः थावर गति में पहुंच गया। ताते ते तय थावर तन धरे। और यही परावर्तन जहाँ प्रारंभ किया था वह 4 गति 84 लाख योनियाँ, अब पुनः वही संसार, पुनः 4 गतियाँ, पुनः वही योनियाँ, पुनः वही दुख भोगते रहे। जाओ, समय हो गया, निर्णय कर लो कहाँ जाना है प्रमोद चाचा। सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग जाने की अपेक्षा से। करेंगे कल मिथ्यात्व सम्यक की और चर्चा, क्योंकि अगली ढाल में वह कारणों को ही बताया जाने वाला है कि ये दुख हमने आज तक क्यों भोगे, कैसे भोगे, ये तो समझ लिया। एक एक गति के कैसे कैसे दुख है वो हमने समझे, जाने। अब वह क्यों प्राप्त किए और उससे बचने के उपायों को भी तो समझना होगा। ऐसे कई घंटे और कई भाव बीत चुके,
पर हम कल्याण नहीं कर पाए क्योंकि हम अपना गुणस्थान नहीं बदल पाए। माँ एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर लो, एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर लो, एक बार जीवन में सम्यक दृष्टि बन जाओ, फिर सब काम बन जाएगा, सब दुख कम हो जाएगा। इसलिए दुखी होने से बचना है तो श्रद्धा को प्राप्त करो, श्रद्धा को प्राप्त करो। उस झाड़ू वाले की श्रद्धा गोटू भाई श्रेष्ठ है एक जैन कुल में जन्मे वाले जीव की अपेक्षा से। वह श्रावक की श्रद्धा श्रेष्ठ है पिछी कमंडलधारी मुनिराज की अपेक्षा से। अगर वह हाथ जोड़ रहा है, नमोस्तु कर रहा है, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, सम्यक दृष्टि, अमुक संग, अमुक तंग, पंथ सबको छोड़कर दिगंबर अरहंत की मुद्रा देखकर जो हाथ जोड़ रहा है उसका इस संसार में कल्याण होगा। और जो भेदभाव कर रहा है, मतभेद कर रहा है, उसका इस संसार में कभी कल्याण नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को डेवड़िया जी साप नहीं दे रहा हूँ, ये आगम प्रमाण से प्राप्त बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे में क्या दम, हमने जो गुरु से सीखा है, आगम से पढ़ा है, वह आप तक बता रहा हूँ। ये भी पक्का है जिसकी जैसी गति है उसकी वैसी ही मति होगी, और जिसकी जैसी मति है गति भी उसकी वैसी ही होगी। क्योंकि समय हो गया है, फिर आप जानो आपका काम जाने। हमने तो कह दिया, कल कोई ये ना कह दे कि भाई हमें तो पता ही नहीं हती महाराज। मुन्ना भैया आते कहते महाराज राजकुमार जी हमें तो पता ही नहीं हती। हमने तो कह दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अभी तक पता नहीं था, तब तक भूल चलती रही, कम पाप लगता रहा। अब जान के करोगे तो अधिक पाप लगेगा। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। समय हो गया है समय को समझने का। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।